कंप्यूटर बाबा की जय। वीडियो नंबर 7 में आज हम बात करते हैं इंटरनेट में जब हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं या बांटते हैं या लोगों से साझा करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं इंटरनेट पे, अपने बारे में जानकारी देते हैं। घर में बच्चा हुआ, शादी हुई, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, ये सब बताना है ना दुनिया को। अपने पहचान के नेताजी शहर में आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देनी है। तो इस तरह की अपने बारे में जानकारी देने के लिए हम इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन का बहुत उपयोग करते हैं। हम कुछ ऐसी जानकारियाँ भी देना चाहते हैं जिससे कि लोग हमें सराहें, हमको बड़ा आदमी समझें। और लड़की लोग जो है वो अपना खूबसूरती लड़के लोगों से चाहती हैं कि ये लोग सराहें हमको। और लड़का लोग दिखाना चाहता अपने मर्दानगी। कोई ये स्टंट करता है मोटरसाइकिल पर उल्टा खड़ा होके, कोई कहीं इधर कूदता है, कोई कुछ करता है, बड़ा नौटंकी करता है। बड़े लोग भी जब कोई घर में ऐसी चीज़ होती है जिससे कि उनका सम्मान बढ़े तो वो सब बांटना चाहते हैं। सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को आदत हो जाती है कि वो लोगों को नमस्ते के लिए गुलाब का फूल, गेंदे का फूल भेजते रहते हैं। अब हिंदू लोगों में तो ऐसा है कि उनका तो हर दिन का एक न एक देवता होता है। तो मंगल को हनुमान जी को सबके साथ बांटना है जी, शनि को शनि महाराज के साथ बांटना है। फिर कोई पर्व आ जाता है, होली, दिवाली, ईद, गुरपर्व, क्रिसमस डे, क्षमावणी, कुछ आए बस तो हम खूब फोटो वीडियो बांटते रहते हैं। अब किसी का जन्मदिन है तो उस दिन बांटना जरूरी है। कोई गुलाब बांटेगा, कोई पटाखा फोड़ेगा, ये सब चलता रहता है। तो ठीक है, आप ये बांटते रहिए, हमारा काम कोई प्रवचन देना नहीं है। और वैसे भी कंप्यूटर बाबा कोई धार्मिक बाबा नहीं है। हमारा काम तो केवल आपको ये आगाह करना है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करें, ऐसे ये बांटने बूटने में आप ऐसा काम नहीं करें ना इंटरनेट पे जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। अब हम आपको बताएं आप गलती कहाँ कर बैठते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, क्या होता है जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं या कोई चीज़ दिखाते हैं या बांटते हैं तो एक पर्दा होता है, लाज का पर्दा जिसको कहते हैं। बेटा अपने पिता को वो चीज़ नहीं दिखाना चाहता जो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है। भाई और बहन बहुत सारी चीज़ों को आपस में नहीं दिखाना चाहते। आप घर में वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहते जो आप दोस्तों के साथ बहुत बार बांटते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और दोस्तों को आप अपने घर की हर बात तो नहीं बताना चाहते। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन में होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं, तो ये सब पर्दा हर्दा होता नहीं है आँख के सामने। तो हम सोचते हैं कि हम उसी को दिखा रहे हैं जिसके कि हम दिखा रहे हैं और कोई नहीं देख रहा इसको। उसमें हम भूल जाते हैं कि इंटरनेट में जो हम डाल रहे हैं वो सबके देखने के लिए हो जाता है। अच्छा, हम एक गलती क्या करते हैं कि अपने बच्चा बच्ची लोगों का वो फोटो डालते रहते हैं, वीडियो डालते हैं। अब बच्चा बड़ा हुआ तो हमको अच्छा लगता है, बच्ची ने अच्छा डांस करती है छोटी उम्र में ही, बहुत अच्छा लगता है तो उसको डाल देते हैं। कई बार तो हम ये गलती भी करते हैं कि अपने बारे में ऐसी जानकारी देते हैं जो नहीं देना चाहिए। अपना फ़ोन नंबर है, घर का पता है, ये सब चीज़ें हम उसमें डालते रहते हैं। कभी ये चीज़ें हम अपने किसी रिश्तेदार के बारे में डाल देते हैं। और एक गलती हम ये करते हैं कि जो भी कहीं से आता है उसको दूसरों के साथ बांटते रहते हैं। कहीं से कुछ आया, हमको अच्छा लगा तो हमने बांट दिया। कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है या बहुत अच्छा लगता है, उस चीज़ को बांट देते हैं। हम एक दल को बहुत अच्छा पसंद करते हैं तो उसके नेताजी के बारे में कुछ आया तो बांट दिया। उनका जो दुश्मन है राजनीतिक, उसके बारे में आया, कोई बुराई आया तो उसको भी ले सबके साथ बांटने में लगे हुए हैं। ये जब आप बांट बूंट करते हैं ना, इसमें आप खुद का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गिद्ध की तरह लोग आपका नुकसान करने के लिए बैठे हैं। और कभी कभी आप अपना नुकसान खुद भी कर लेते हैं। चलिए, कैसे अपना नुकसान खुद करते हैं वो हम बाद में बात करते हैं। पहले तो बताते हैं कि कौन लोग लगे हुए हैं कि कोई हमको मिल जाए, जैसे वो चीता लगा रहता है ना हिरण के ताक में, वैसे लगे रहते हैं। एक तो ये जो दुश्मन देश होते हैं
भारत के तो दो देश पुश्तैनी दुश्मन हैं। वीडियो में, फोटो में, गाने के अंदर एक छोटा सा एक टुकड़ा अपना सूचना इकट्ठा करने का कर लेती है जमात। अभी आपने खबर देखा होगा कि आज से 7-8 साल पहले मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा एक खुफिया एजेंसियों ने, उनके फोन में भी ऐसा कुछ डाल दिया कि वो जो कर रहे हैं सब पता लग रहा है। और जब ये चीजें आप बांटते हैं तो इसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। पता नहीं किस फोटो में क्या लगा हुआ। अब आप कहेंगे हम तो धोबी हैं जी, हम किसान हैं, हम ऑफिस का बाबू हैं, हमारे पीछे पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी क्यों लगेगा? ऐसा नहीं होता। ये कहाँ से कहाँ किसका संपर्क बताते हैं आपको नहीं पता, और ये जिंदगी भर भी लगे रह सकते हैं एक एक संपर्क के लिए, जिसमें किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, यही काम करती हैं जो ये आतंकवादी जो संगठन होते हैं, बहुत सारे गिरोह होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर होते हैं, जो ड्रग होता है ना, अफीम वगैरह, चरस वगैरह का धंधा करते हैं। और इनका भी, इनसे भी ज़्यादा खराब होते हैं जो बच्चों का सौदा करते हैं। ये ताक में लगे रहते हैं कि कब कौन पकड़ में आ जाए। तो इसलिए भी आपको जब चीज़ें बांटते हैं, विशेषकर बच्चों का फोटो और वीडियो, तो ध्यान रखिए। और जब आपको कोई प्रलोभन दे किसी तरह का, आजकल हमने एक चीज़ और देखा है, फेसबुक वगैरह में बच्चा लोग क्या करता है, वो कॉल गर्ल का कोई विज्ञापन दे रहा है कि लड़कियों लोगों आ जाओ, आपको हम कुछ सिखाएंगे ऐसा कि आपको खूब पैसा मिलेगा। अब भोली भाली लड़कियां कितनी इसकी शिकार बन रही हमें नहीं पता, और बच्चा लोग इसको सब जगह फैलाता रहता है बिना सोचे समझे कि वो अपनी बहनों का कितना नुकसान कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये सब ये खुराफाती लोग ही आपका नुकसान करना चाहें, जो संगठित लोग ही आपका नुकसान करना चाहें। पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए। अब देखिए, इतना बड़े हीरोइन है शिल्पा शेट्टी, इसका पति पिछले दिनों गिरफ्तार हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेट में लड़कियों को फंसा के उनका वीडियो खींच के उसको चलाता था। और फिर घर के अंदर का, पड़ोस का, किस आदमी में क्या प्रवृत्ति पैदा हो रही है अंदर आपराधिक, किसका दिमाग फिर रहा है, ये आपको नहीं पता ना। तो जब ये बहुत सारी चीजें आप बांटते हैं तो ये खतरा भी रहता है। अब जैसा हमने पहले कहा कि कुछ काम ऐसा भी आप करते हैं जो कि कोई आपके पीछे गिद्ध नहीं लगा हुआ, आप खुद ही अपना नुकसान करते हैं। एक तो आप अंट शंट जब प्रतिक्रियाएं करते हैं, किसी को गाली गलौज करने लगते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म की बुराई करने लगते हैं, दूसरे जाति की बुराई करने लगते हैं, तो पुलिस जो होती है या खुफिया एजेंसी ये भी ताक में लगती हैं कि कौन देखो इस तरह के गंदे काम कर रहा है, पकड़ो। कई बार आप खुद नहीं कर रहे होते, आप ऐसे लोगों के साथ, आपका जो दोस्त वगैरह है, आपने तो तैश में उसके साथ फोटो खिंचवा लिया और पता लगा वो किसी का नुकसान कर रहा है या इस तरह की हरकत कर रहा है, तो ये नुकसान होने का भी खतरा है। दूसरा क्या होता है कि आजकल ना शादी हो या भर्ती हो, इनमें भी लोग बाग देखते हैं कई साल पुराना, वो पहले तो जन्म पत्री वगैरह ही देखते थे। अब ये सब जो इतिहास है ये सब यहाँ मिल जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो इसके अंदर चला गया इंटरनेट में, आप सोचते हैं कि आपने इसको हटा लिया, जिसको कहते हैं डिलीट करना। कुछ डिलीट नहीं होता, अंदर जमा रहता है। तो कई बार तो 10-15 साल बाद वो चीज़ निकल के आती है जिसके बारे में जिसने वो किया होता पता ही नहीं रहता कि अरे हमने ये डाला था। तो शादियों में इसका प्रयोग होता है कि अच्छा देखो बच्चा की हरकत क्या करता है, पिछले 5-7 साल का निकाल के दिखाओ ना। और कुछ ऐसी आजकल खुफिया ऐसे संगठन हो गए जो ढूंढ के अंदर से निकाल के ले आते हैं। आपने सब डिलीट, आपने साफ सफाई कर दिया, लेकिन अंदर से वो निकाल के ले आएंगे। भर्तियों में, पहले तो विदेशों में बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन भारत में भी अब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, कंपनी लोग वो ढूंढता है। पिछले 10 साल का इसका देखो, इससे सब चरित्र का पता लग जाता है। और एक और होता है जिससे आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, वो होता है कि आप विवेक का ध्यान नहीं रखते, लाज जो हमने कहा था, लाज का पर्दे का ध्यान नहीं रखते, और जो मर्जी वो लिख देते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, ऐसा फोटो बना के भेज देते हैं। अब जिससे कि या तो क्या होता है कि आपको जलील होना पड़ता है। अब पिताजी सब गंदा फोटो वीडियो में सब कुछ देख रहा है, ये सब कर रहा है, कमेंट कर रहा है, और बच्ची के हाथ फोन आ गया एक दिन,
है ना, या गुरुजी अपने पता नहीं क्या क्या किस तरह के संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं और उनका जो शिष्य है उसके नजर आ गया। तो ये जो आप अपना नुकसान करते हैं, और ऐसे ही कई बार क्या होता है कि इस सब चीज़ों की वजह से आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, भाई बहनों में, घर में बहुत असंतोष हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक बहुत घनिष्ठ दोस्त है और उसने एक दिन देखा कि आप तो ये ना उसके धर्म के लोगों के प्रति गंदी गंदी बातें आप फैला रहे हैं, और इस दोस्त को आप, क्योंकि दिल का दोस्त है तो दोस्त रखे हो, जिस दिन उसको पता लगा वो आपका फिर दुश्मन हो गया। तो ऐसे भी नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इसलिए अपने को रोक लेना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि जो हम इसमें डाल रहे हैं ये कभी भी कोई भी देख सकता है इसको। अगर ये सोच के आप डालेंगे ना, फिर आप करते रहिए जो आपको करना है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।